Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope all of you will be fine. Dear students, I have got your Oxford Broadway and it is the course book for class 3 students. Okay, so let's open your book at page number 50 and we have to start our new chapter, chapter number 5, and the name of the chapter is Tom's Sore Toe. सॉर क्या होता है? दर्द कर रहा हो, ख़राब हो, चोट लगी हो। और टो क्या होता है? जो आपके पाँव का जो अंगूठा है और उंगलियां, उसको टो बोलते हैं। ठीक है, तो टो आपका जो टॉम है, टॉम का जो है पाँव है, उसका जो अंगूठा है वो दर्द कर रहा है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रॉपर रीडिंग वी विल टेक अ लुक एट द स्टार्टर। ये स्टार्टर में व्हाट आर दे आस्किंग? What do you do when you don't want to go to school? Does your family let you stay at home? What do they say? अच्छा, अभी उन्होंने आपसे पूछा है what do you do? आप क्या करते हैं when you don't want to go to school? कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा होता, हमारा दिल करता है कि हम आज छुट्टी कर लें। तो फिर आप क्या करते हो जब आपका ऐसा दिल चाहता है? और क्या आपकी फैमिली, आपके जो घर वाले हैं, मामा बाबा हैं, क्या वो आपको अलाउ करते हैं कि आप घर पे स्टे करो? यानी वो आपको छुट्टी करवा लेते हैं? वो क्या कहते हैं जब आप उनसे कोई बहाना करते हो, आप प्रिटेंड करते हो कि भाई हमने आज स्कूल नहीं जाना, तो फिर वो आगे क्या करते हैं? ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये स्टोरी किसके मुतालिक है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो चलें, वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग नाउ। Tom Sawyer was unhappy. Tom was a boy, ठीक है, ही इज़ द मेन कैरेक्टर, जैसे कि हमने नेम में भी पढ़ा, जो हमारे चैप्टर का नेम है। It was 7 o'clock on Monday. He wished he could stay at home. 7 o'clock है, यानी सुबह सुबह का टाइम है, और उसकी क्या ख्वाहिश है, उसकी क्या विश है कि वो आज घर पे रह ले। बट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद हिम, लेकिन उसके साथ कुछ गलत तो नहीं था, यानी वो तो बिल्कुल ठीक था। सडनली, अचानक, ही डिस्कवर्ड समथिंग, उसको कुछ चीज़ पता चली। डिस्कवर्ड मीन कि आपको कोई चीज़ आप मतलब पता चले आपको, आप दरियाफ्त करो, तो उसको आप क्या कहते हैं? डिस्कवर्ड। वन ऑफ हिज टीथ वॉज लूज, उसका जो एक दांत था जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, वो आपके सब, जब आप छोटे होते हैं तो वो आपके 1 बाय 1 करके आपका जो मिल्क टीथ है वो टूट जाता है, फिर उसकी जगह आपके स्ट्रॉन्ग वाले टीथ आते हैं। तो उसका जो एक टीथ था, इट वॉज लूज, वो क्या हुआ था? लूज हुआ था। ठीक है, यानी कि वो क्या होने वाला था? उतरने वाला था, टूटने वाला था। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट ग्रोनिंग। ग्रोनिंग मीन्स मेकिंग नॉइजेस इन पेन, यानी जब आप दर्द की वजह से आवाज़ें निकालते हैं ना, इस तरह करके आप आवाज़ें निकालते हैं, आपको दर्द हो रही होती है। तो उसने आवाज़ें निकालने ही लगा था दर्द की वजह से, जब उसको याद आया कि इफ़ ही कंप्लेंट अबाउट अ बैड टूथ, कंप्लेंट यानी शिकायत की, यानी अगर उसने ये शिकायत की कि उसके दांत में दर्द है, हिज आंट वुड पुल इट आउट, तो उसकी जो आंटी हैं वो क्या करेंगी? उसको बाहर निकाल देंगी। और जारी बात है, जब आप दांत को पकड़ के बाहर निकालोगे उसमें पेन तो होगा, दैट वुड हर्ट। ओके, सो नो, दैट वुडंट वर्क। अब उसने कहा नहीं भाई, ये तो बात नहीं बनती, ये तो बहुत मसला हो जाएगा ना, अगर मैं उनको अपने टूथ का बताऊंगा तो वो क्या करेंगी? वो उसको निकाल देंगे और मुझे दर्द होगा। देन ही फाउंड अ सोर टो, अ गुड एक्सक्यूज। अब सोर टो का मतलब क्या है? पेनफुल, यानी दर्द हो रही है उसके टो में। अब ये उसके टो में दर्द नहीं हो रही थी, उसने क्या किया था? एक्सक्यूज़ किया था, बहाना बनाया था। क्या किया था? उसने एक बहाना सोचा कि भाई मैं कह देता हूँ कि मेरे तो पाँव में दर्द है। ही ले इन बेड ग्रोनिंग लाउडली। अब उसने क्या किया? पेनफुल आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी ना बेड में लेटते हुए। सिड वोक अप। अब सिड कौन है? सिड उसका भाई है, वो जाग गया ना। व्हाट्स द मैटर टॉम? ओ सिड, डोंट टच मी। अब उसने टॉम से पूछा कि क्या बात है? टॉम ने कहा नहीं भाई, तुम मुझे हाथ नहीं लगाओ। व्हाट्स द मैटर टॉम? आई मस्ट कॉल आंटी। ओके, अब सिड ने उसको क्या कहा कि क्या मसला है, मैं आंटी को बुलाऊं? डोंट कॉल एनीबडी, इट विल ऑल बी ओवर सून।
अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इट विल ऑल बी ओवर सून, इसका ये मतलब नहीं है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब कि मैं तो जल्दी ख़त्म होने वाला हूँ, तो बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो फारिग हो जाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा। यानी वो इतना ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है और बड़ा बहाने बना रहा है। सिड ने क्या कहा, बट आई मस्ट, डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम, इट्स टेरिबल। उन्होंने कहा टॉम तुम ऐसी आवाज़ें नहीं निकालो, ये बहुत खौफनाक है। टेरिबल किसको कहते हैं? खौफनाक को। I forgive you all the bad things you have done to me, said Tom, still groaning. अब टॉम ने उसी तरह आवाज़ें निकालते हुए कहा, भी मैंने तुमने जितनी भी बैड थिंग, बुरे काम किए हैं ना अब तक मेरे साथ, मुझे जितना तंग किया, मैं उसके लिए तुम्हें फॉरगिव करता हूँ, नहीं तुम्हें माफ़ करता हूँ। फॉरगिव मीन्स माफ़ कर देना। ओ टॉम, टॉम प्लीज़ डोंट डाई। अब सिड बहुत परेशान हो गई, उसने कहा नहीं टॉम तुम नहीं मर सकते। सिड रैन डाउन स्टेयर्स, नीचे की तरफ सीढ़ियों से नीचे भागा। उसने शाउट किया, चीख के उसने कहा, ओ आंट पॉली, टॉम इज़ डाइंग। आंट पॉली को उसने कहा कि टॉम तो मर रहा है, जल्दी से आए। डाइंग? अब आंट पॉली बड़ा सरप्राइज हुई। येस कम क्विकली, सिड ने कहा। डोंट बी सिली, आई डोंट बिलीव इट। आंटी ने कहा नहीं, ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात तुम कर रही हो, मुझे नहीं यकीन इस पर। बिलीव यानी यकीन, सिली बेवकूफ़ों वाली बात। बट शी रैन अपस्टेयर, सिड एंड मैरी क्लोज बिहाइंड। अब सिड और मैरी जो हैं वो भी उसके साथ साथ पीछे पीछे थे, आंटी के साथ साथ। टॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, शी सेड। ओ आंटी इट्स माई सॉर टो, इट्स डेड। अब टॉम से उसने पूछा क्या हुआ, उसने कहा आंटी बस ना पूछे, मेरा जो पाँव है उसमें बहुत दर्द हो रही है और ऐसे लग रहा है कि ख़त्म हो गया, डेड हो गया है ये। ओ टॉम व्हाट अ फ्राइट यू गिव मी, नाउ स्टॉप दिस नॉइट एंड गेट आउट ऑफ बेड। अब आंटी ने कहा तुमने तो मुझे डरा दिया था। फ्राइट मीन्स कि तुमने मुझे डरा दिया था, अब ये आवाज़ें निकालना बंद करो और बेड से बाहर आओ। आंट पॉली, इट सीम डेड एंड हर्ट सो मच दैट आई इवन फॉरगॉट अबाउट माई सॉर टूथ। अब उसने कहा आंट पॉली मुझे तो इतनी ज़्यादा दर्द है कि मैं तो अपने दांत का दर्द भी भूल गया हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरा पाँव जो है वो ख़त्म हो गया। योर टूथ, व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ। अब आंटी ने पूछा तुम्हारे दांत को क्या हुआ है? तो उसने कहा कि ये लूज़ हो गया और दर्द कर रहा है। ओपन योर माउथ एंड लेट मी चेक। आंटी ने उसको कहा कि भाई मुझे अपना मुंह खोल के चेक कराओ। येस देर इज़ अ लूज वन देयर, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट। उन्होंने कहा भी तुम्हें कुछ नहीं होता इसकी वजह से। उन्होंने मैरी को कहा कि जाके ना एक सिल्क का थ्रेड लेकर आओ, धागा, थ्रेड किसको कहते हैं? धागे को। सिल्क का धागा लाओ और एक पीस ऑफ कोल लाओ। पीस ऑफ कोल क्या होता है कि ये आपका जो कोयला नहीं होता, तो उसने कहा कि जलता हुआ जो कोयला है वो लेकर आओ। ओ प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट, इट डजेंट हर्ट एनी मोर, प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे एट होम फॉर स्कूल। अब फ्रॉम स्कूल, अब क्या हुआ कि अब तो टॉम को लगा मेरी शामत आ गई। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं आंटी आप इसको नहीं करें, तो दर्द नहीं कर रहा, मेरी तबीयत अब ठीक है, मैं स्कूल चला जाऊंगा। देखो ना, अब वो तो प्रिटेंड कर रहा था। तो अब जैसे उसको पता चला कि नहीं भाई अब तो बचत नहीं है, मेरा दांत अब ये निकाल देंगे, तो उसने फिर नया ड्रामा किया कि नहीं नहीं आप नहीं करो, तो मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं है, आई एम फाइन नाउ। Oh, so that's why you are making such a noise. You thought you would be able to stay at home from school. You're a bad boy, Tom. अब आंटी को समझ आ गई। उन्होंने कहा अच्छा तुम स्कूल से छुट्टी करने के लिए झूठ बोल रहे थे, तुम बहुत गंदे बच्चे हो टॉम। तो बाय दिस टाइम मैरी हैड रिटर्न। द ओल्ड लेडी tied one end of the thread to Tom's tooth and the other end to the bedpost. बेड पोस्ट क्या कहते हैं? जो आपके बेड के साथ एक पिलर सा लगा हुआ होता है ना, ठीक है, सपोर्ट वगैरह के लिए, उसको क्या कहते हैं? बेड पोस्ट। ठीक है, उसने क्या किया कि एक जो थ्रेड का एंड है वो टॉम के टूथ से बांध दिया और दूसरा उसने क्या किया, उसने पोस्ट, जो बेड पोस्ट था ना, पिलर था, उसके साथ बांध दिया। शी टुक द पीस ऑफ हॉट कोल एंड सडनली पुश्ड इट ऑलमोस्ट इनटू द बॉयज़ फेस। अब उसने क्या किया कि उसने वो जो जलता हुआ कोयला था ना, बर्निंग कोल, वो उसने इस तरह से ना एकदम टॉम के चेहरे के करीब किया। तो टॉम एकदम डर गया ना कि मेरा चेहरा नहीं जले, वो उसने अपना मुंह पीछे किया। तो फिर क्या हुआ, टॉम क्विकली पुल्ड बैक हिज हेड एंड नाउ द टूथ वॉज आउट हैंगिंग ऑन द थ्रेड बाय द बेड पोस्ट। ठीक है, अब क्या था कि वो जो टूथ उसका था वो टूट के और बेड पोस्ट के साथ थ्रेड से लटक रहा था।
ठीक, यानी अब जो टॉम था उसको सज़ा मिली कि वो छुट्टी करना चाहता था, लेकिन उसने छुट्टी तो कर ली, लेकिन उसकी वजह से उसको तकलीफ़ भी बर्दाश्त करना पड़ी जो कि वो नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है लर्न टू रीड। लर्न टू रीड के अंदर ये आपकी ओरल एक्टिविटी है। ठीक है, डू यू थिंक टॉम वेंट टू स्कूल दैट डे? वाई डू यू थिंक सो? ठीक है, क्या आपको लगता है कि टॉम उस दिन स्कूल गया होगा? तो आपको ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, मेरे ख्याल में तो उस दिन टॉम स्कूल नहीं गया। आई थिंक कि उसके चूँकि जब भी आपको पता है आपका जब टूथ निकलता है तो उसमें से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, आपको थोड़ा सा पेन भी होता है, तो मम्मा आपको उसके ऊपर थोड़ा कॉटन स्वैब रख देते हैं और फिर उसको थोड़ा सा आपको मेडिसिन देते हैं, पेन किलर। ठीक है, तो और आपकी उस दिन स्कूल से छुट्टी भी हो जाती है। ठीक है, तो मुझे तो ये लगता है कि जो टॉम है वो उस दिन स्कूल नहीं गया होगा। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर हमारे पास है लर्निंग वर्ड्स। हम लोगों ने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लर्न करने हैं। लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ लेग्स एंड फुट। ओके, अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये सब जो लेग के पीस पार्ट्स हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, हमने उनको नीचे लिखना है। ये आपकी क्या है, काफ, ये है आपका नी, और नहीं ये आपकी थाई होती है, थाई। ठीक है, लक का अपर पोर्शन आपका थाई होता है, फिर ये आपका नी है, दिस इज़ योर काफ, दिस इज़ योर एंकल, हील, सोल, and this is your big toe and these are your simple toe. ओके, कि छोटी उंगली है, ये आपका अंगूठा, बिग टो। ठीक है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है। आप यहाँ से नंबरिंग वाइज इसको देख कर तो नीचे आप क्या करेंगे कि इन तमाम ब्लैंक्स में आप इसको खुद से फिल करेंगे। ऑल राइट, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। व्हाट डू वी हैव, कि हम लोगों ने क्या करना है कि ये जितने पार्ट्स हैं इनको हम लोगों ने जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें पुट करना है। शी ट्रिप्ड एंड फेल, नाउ शी हैज़ अ स्प्रेन्ड हर एंकल। स्प्रेन्ड हमेशा एंकल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कि आपका जो जिसको आप कहते हैं मोच आ जाना, मोच आती है आपके एंकल में। I was not wearing shoes, I stepped on a drawing pen, it went into my soul। अब मैंने जूता नहीं पहना हुआ था तो वहाँ पे एक पिन पड़ी थी, ड्राइंग पिन, जो कि मेरे पाँव के जो नीचे सोल है उसको चुभ गई। He fell down and scraped his dash, he has got a bandage on it। अब जब आप नीचे गिरते हैं तो आपके घुटनों पे चोट लगती है, सो हम यहाँ पे नी लिखेंगे। नी के ऊपर स्क्रैप्ड यानी छोटी सी थोड़ी सी खराशी आ गई। आई हिट माई डैश ऑन द चेयर लेग, इट्स रियली हर्टिंग नाउ। टो, इस जगह आप यूज़ करेंगे टो, यानी मेरा पाँव का जो अंगूठा है वो बहुत ज़ोर से या उंगलियाँ चेयर से लग गई। शी वॉज डूइंग एक्सरसाइज एंड हर्ट अ मसल इन हर थाई। ठीक है, जो आपका मसल है वो आपके थाई में होता है। तो ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, आपने उनको देखकर यहाँ पे उतार लिया। आगे हम आ जाते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ग्रामर। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हमने इन, ऑन और एट का यूज़ करना है। ठीक है, किस तरह करना है कि इन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम ईयर्स और मंथ्स और पार्ट ऑफ अ डे, जैसे इवनिंग है, मॉर्निंग है, जब हम इसका जिक्र करते हैं तो हम इन का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ ऑन। ऑन हम कहाँ यूज़ करते हैं, डेज और डेट्स में। ठीक है, जैसे संडे से लेकर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इन सब के साथ आप ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे, और उसके साथ अगर आपको पर्टिकुलर डेट देते हैं तो उसके साथ भी आप ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। एट, क्लॉक टाइम, जब एग्जैक्ट एक क्लॉक का टाइम दिया हो, 10 o'clock, 12 o'clock, 11 o'clock, पर्टिकुलर पीरियड्स यानी एट 9, एट नून, कोई दिन के किसी ऐसे वक्त का पर्टिकुलर जिक्र किया गया हो। फेस्टिवल्स, जैसे ईद का फेस्टिवल है, क्रिसमस का फेस्टिवल है। ठीक है, तो जब आप फेस्टिवल की बात करते हैं तभी आप एट का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अभी हम कहाँ आ जाते हैं, हम इसके नीचे फिल इन द ब्लैंक्स के पोर्शन में आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मंडे, देन वी विल यूज़ ऑन। 6 o'clock वी विल मेंशन एट। एग्ज़ाम्स इन मार्च, ठीक है, मार्च का मंथ का जिक्र है तो आप क्या करेंगे, इन का वर्ड यूज़ करेंगे। पार्टी एंडेड एट मिडनाइट।
birthday on 25th April in the morning. Okay. Pakistan became independent in 1947 क्योंकि आपका ईयर मेंशन है. ठीक हो क्या? नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है? नेक्स्ट हम लोगों ने फिर से एक लेटर है हमारे पास, और इस लेटर के अंदर इसी तरीके से हम लोगों ने ये जो इन, ऑन और एट हैं, हमने इसको पुट करना है. तो फर्स्ट ब्लैंक में ऑन, देन एट, इन, एट, then we have got in, at, on. ओके, इस तरीके से ये तमाम फिल कर लिए हमने. इट्स टू ईजी इफ़ यू विल फॉलो द पैटर्न दैट दे हैव टोल्ड अस. इधर हमारे पास मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिर से कि आपको बता दिया गया है डिटेल में कि किधर आप इन यूज़ करेंगे, कहाँ एट यूज़ करेंगे और किधर आप ऑन यूज़ करेंगे. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट. व्हाट डू वी हैव? We have got spelling. Okay, how we can learn the spelling? Some words with one syllable and with one vowel letter plus one consonant letter. For example, fat. Okay, at. Okay, so it is starting with what? Vowel sound. Okay, it's a vowel, it's a consonant. Such word double the final consonant when they add an ending that begins with a वोवल. सो अब इनकी जो एंड की जो साउंड है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है. ठीक है, वोवल की निस्बत जो ये वाली साउंड है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है. अगर आप इधर नेक्स्ट पेज पर इसको देखते हैं, देन व्हाट डू वी हैव? हियर आर एग्जांपल्स ऑफ एंडिंग्स दैट बिगिन विद अ वोवल. अर, एस्ट, इंग, एट. बिग और बिगर, bigger. Okay, so here if you can see we have got e, but when we are going to add this r in this big, then we will get an other consonant here which is g. So you will now say, जो आप इसके syllables करेंगे आप क्या बोलेंगे? bigger. Likewise, hop, ing. So you will not say hop ing, you will say hop ping, hop ping. Likewise, wet est. वेट एस्ट नहीं करेंगे, आप इसको कहेंगे वेट टेस्ट, वेट टेस्ट. स्लिपड, स्लिपड, एड नहीं बोलेंगे. ऑल राइट. सो जब भी आपका इस तरह से है कि अगर आप वॉवल साउंड वाला कोई भी आप लेटर उस वर्ड, उस जो पहले से वर्ड है आपका उसके साथ ऐड करते हैं, तो जो साउंड है वो आपकी वॉवल की नहीं आएगी, वो आपकी साउंड आएगी जो प्रीवियस लेटर है वो, और आप उसको क्या करते हैं? डबल करके लिखते हैं. लाइकवाइज आगे आपका जो काम है उसमें ये मेंशन है कि अंडरलाइन द वोवल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स इन ईच वर्ड बिलो एंड द एंडिंग एंड राइट आउट द वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपने क्या करना है? इस तरह से. ठीक है, ड्रम इंग, drumming. Okay, likewise we have runner, un, ठीक है, ar, unner. Dropped, opt. Okay, flat test, so attest. Bat, ing, batting. Sadder, add. Okay, so just like this. So next you have got pronunciation. Pronunciation means कि आप एक वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है फीड. अब फीड के साथ जो आपके वर्ड्स हैं जो राइम कर रहे हैं, सेम साउंड दे रहे हैं. डेड, ब्रेक, पीस. Feed, e. So the sound is e. Here you have got sound a, e. So you will encircle this piece because the sound of ea matches with double e. So here you have got word toe, o. So yeah, here we have got blow, cow, through, oo, ow, o, toe, o. So this blow
matches with toe. Likewise, thigh, leaf, eve, way, fry. So E, I. Way, A, I. So I. This matches with fry. Ankle, angel, bag, staff. So the sound of A here. A, ankle, angel, A. So it's a little bit like जैसे आपका लटा के आप बोल रहे होता bag and staff, A. So here the sound of A is A. So this bag is the best, matches with ankle. Knee, E. Ear, piece, great, 8. Okay, ear, piece. So this piece matches with knee because the sound of double E is present in piece. Likewise, calf, past, anger, ages. A. Okay, so this past matches with calf. Next is not included. Then you have learn to speak. Here they have told you that how you can introduce. ओके आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको अपनी मामा से या बाबा से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो फिर आप किस किस्म के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. ओके, सो सारा मेट उमर. उमर इज़ न्यू इन नेबर. हेलो उमर, इट्स नाइस टू मीट यू. डू यू लाइक इट हेयर? ओके. Tanya, this is Danish. Danish likes singing. Hi Danish, what songs do you like? Okay, so ये kind of आपका introduction होता है कि जब आप किसी को भी किसी से मिलाते हैं, यानी आपका कोई न्यू क्लास फेलो आए हैं तो आपकी टीचर आपसे उसको इंट्रोड्यूस करेंगी. ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है कि आपने घर में भी इस तरह पेयरिंग करके तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो उसके लिए 3 सिचुएशंस आपको दी हैं कि आपने अपने क्लासमेट को अपनी मदर से इंट्रोड्यूस करना है, अपनी मदर को अपनी फ्रेंड की मदर से इंट्रोड्यूस करवाना है, और न्यू स्टूडेंट को अपनी एक और क्लासमेट हैं उनसे आपने इंट्रोड्यूस करवाना है. ओके, सो ये 3 सिचुएशंस हैं. इसको ये एक ओरल एक्टिविटी है, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करें. इंशाल्लाह व्हेन यू विल कम टू स्कूल वी विल डू इट इन द क्लास एज वेल. नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी लिसनिंग की एक्टिविटी है. ये बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी है एक प्रोफेसर और एक बोटमैन के मुतालिक. ठीक है, ये आपकी मैम इंशाल्लाह शी विल टेल यू एंड देन यू विल बी एबल टू राइट दीज ओवर हेयर. ये काइंड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है आपकी. ठीक है, और इसके अंदर आपको ये स्टोरी से रिलेटेड MCQs दिए गए हैं. ठीक है, सो वी हैव डन द चैप्टर हेयर. नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स आवर वर्कबुक and here you have got this chapter. Okay, so on this very first page of this chapter in workbook, what do we have? We have got word search. Okay, so you have to search all these words here. I have done it. ये बहुत easy है, आपको इसको घर में खुद ट्राई करनी चाहिए. इससे आपका ब्रेन भी शार्प होता है, आपकी आईसाइट बहुत बेटर काम करती हैं, और उसके साथ ही आपकी जो वोकैबलरी है, आपके जो वर्ड्स हैं और आपकी जो डिक्टेशन है वो बहुत इम्प्रूव होगी. ओके, सो इसको कोशिश करें खुद से करने की. ये मैंने आपको थोड़ा सा एक दिखा दिया है कि कौन से वर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं. ये तमाम हेल्प बॉक्स में वर्ड्स हैं और ये आपने यहाँ पे सर्च कर लेने. ठीक है, ये सब बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे. वर्टिकल में भी मौजूद हैं और हॉरिजॉन्टल भी हैं. ठीक है, then what do we have? We have to make sentences. You can make sentences by your own. आप अपनी मर्जी से भी कोई यहाँ पे बना सकते हैं. Tom was screaming loudly. Push. I have pushed the door to open it. Okay, तो मैंने ये बनाया. आप push का कोई और भी बना सकते हैं. I do not believe that you have finished your work. Okay, so आप believe का ये भी बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी बना लें. नेक्स्ट पेज के ऊपर जो आपका काम है इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. ठीक है, और उन नोट्स के अंदर ये आपकी सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे. यू मस्ट हैव टू पिक दैम फ्रॉम योर एडमिन ऑफिस. ठीक है, और फिर उसके बाद आपने अपना जो यहाँ पे काम है बहुत नीटली कर भी लेना है और उसको आपने लर्न भी कर लेना है.
नेक्स्ट आपके पेज नंबर 20 के ऊपर टॉम सो टो का आपके पास ओरल जो आपकी वर्कशीट हैं वो हैं विश विश्ड विश्ड विशिंग, डिस्कवर 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 डिस्कवरिंग, फाइंड फाउंड फाउंड फाइंडिंग, वेक वोक वोकन वेकिंग, forgive forgave forgiven forgiving, hurt hurting. ओके, सो इसमें hurt एज सच ही यूज़ होता है. ठीक है, इन तमाम को भी आपने ओरल आपने याद करना होता है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है. ठीक है, ऑल ए डी स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर. Inshallah, next time we will do something from grammar. Till then, take very good care of yourself and keep on learning. Allah Hafiz.